वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा कादिबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुन्तुम अज़वाजन सलासा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन सलामन कतीरन कतीरा। बड़ी मशहूर और बड़ी अहम सूरत है सूरतुल वाक़िआ। ये भी मक्की सूरत है और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद, ईमान, आखरत, ये जो चीज़ें हैं इन पे जो उनके एतराज़ात थे, जो शकूक व शुबहात थे, उनके जवाबात दिए, समझाया है हमको। तफसीर इब्न कसीर के अंदर इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस सूरत के हवाले से एक रवायत बयान फरमाई है। वो हसन हदीस है, सही हदीस है। वो बयान फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो बीमार थे, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको विज़िट करने के लिए गए, बीमार पुरसी के लिए गए। तो उनसे पूछा कि मा तश्तकी, आपको मसला क्या है, क्या बीमारी है, क्या पता चला है? तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहने लगे ज़ुनूबी, असल बीमारी तो मेरे गुनाह हैं। मुझे ये जो एहसास है ना, ये इस एहसास ने मुझे बीमार कर दिया है। तो मेन जो बीमारी है वो तो मेरे गुनाह है। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे हैं जो इस उम्मत के फ़क़ीह हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि वो कद भी छोटा था, टांगें भी पतली पतली थी। तो कभी कभी जो है ना आपस में साथी जब बैठे होते थे तो उनकी टांगों का मजाक उड़ाते थे, ऐसे हंसते थे। तो एक दफ़ा वो दरख्त पे चढ़े हुए थे तो नीचे साहबा ने हंसना शुरू कर दिया। तो नबी अलैहि सल्लम ने पूछा क्यों हंस रहे हो? तो कहा बस वैसे ही। नहीं पूछा नहीं बताओ? कहा बस अब्दुल्ला की टांगें नज़र आ रही हैं तो वैसे दोस्त जो है ना मजाक कर रहे हैं, हंसी आ गई है। फरमाया कि तुम्हें ये बड़ी हल्की लगती हैं, तो अल्लाह की निगाह में तो पहाड़ों से भी हैवी हैं ये। तो इनका वज़न जो है ना अल्लाह की निगाह में, ये दुबले पतले जो हैं बंदे, इनका वज़न अल्लाह की निगाह में बहुत पहाड़ से ज़्यादा है। इसके अलावा बेशुमार बातें हैं जो। तो कहने लगे कि असल जो मुझे शिकायत है ना, वो मसला है जो मैं बीमार हूँ, तो जुनूबी, असल मसला तो मेरे गुनाह है। फिर हज़रत उस्मान ने पूछा मा तश्तही, आपकी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो कहने लगे कि मा तश्तही, आपको क्या चाहिए, कोई मसला है? कहने लगे रहमत रब्बी, तो मेरा मसला तो, मेरी ज़रूरत तो मेरे अल्लाह की रहमत है, वो अगर मिल जाए तो बस, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अर्ज़ किया कि मैं किसी तबीब का, किसी डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ आपके लिए। तो कहने लगे कि अतबीब अमरदनी, वो जो तबीब है ना उसी ने मुझे बीमार किया है, जब चाहता है बीमार कर लेता है, जब चाहता है सेध दे देता है। तो ये तबीब के हाथ में ही है, उसी ने बीमार किया है, किसी और तबीब की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, कोई अतिया, कोई ज़रूरत हो को मुझे बताएं, गल्ला चाहिए, पैसे चाहिए, घर में बच्चियाँ हैं, उनकी बच्चियाँ थी, बच्चे नहीं थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो फरमाने लगे कि ला हाजत ली फ़ीहा, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो कहा बच्चियाँ हैं, उनको तो घर में मसला होगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बच्चियों को वो सिखा दिया है जो मुझे अल्लाह के नबी ने सिखाया था। तो क्या सिखा दिया है? कहते हैं मैंने अपनी बच्चियों को सूरत वाक़िया याद करा दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो रात को सोने से पहले पढ़ ले ना, तो कभी गुर्बत और मुफलसी
उसके घर में दाखिल नहीं होती। ज़रूरतें उसकी, कोई वो गरीब नहीं होता, मुफलिस नहीं होता, अल्लाह उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, इंतज़ाम उसके हो जाते हैं। जो रात को सोने से पहले सूरत वाक़या पढ़ ले। तो मैंने ये बात अपनी बच्चियों को समझा दी है, उनको बता दी है। तो ये सूरत वाक़या है, अगर ज़ुबानी याद कोई कर सकता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो अपने मोबाइल पे पढ़ें। जब मोबाइल पे पढ़ते हैं तो वज़ू की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कुरान खोल के पढ़ना हो ना, कुरान हाथ में लेके पढ़ना हो तो फिर वज़ू की ज़रूरत होती है। तो सोने से पहले पढ़ें, आदत बनाने की कोशिश करें, इसकी बड़ी बरकतें अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वो होने वाली होएगी, जब आने वाली आएगी, क़यामत की बात हो रही है। वाक़या जिस तरह हम अपनी ज़बान में कहते हैं वो वाक़या हो गया है। वाक़या का मतलब ये है कि कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई चीज़ हो गई है, कोई काम हो गया है। तो क़यामत के नामों में से एक नाम है वाक़या, जो हो जाने वाली है, जो आने वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आगे यही अल्फाज भी आ रहे हैं, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, वो जो होनी है जब वो हो जाएगी, वो जो आनी है जब वो आ जाएगी, तो क्या होगा, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, कोई उसके होने का इनकार नहीं कर सकेगा। सामने चीज़ हो ना, सामने चीज़ हो, बंदा देख रहा हो, ठीक है, विटनेस कर रहा हो, तो उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो क़यामत ऐसी हकीकत और रियलिटी है, जब वो आ जाएगी तो कोई उसका इनकार नहीं कर सकेगा। अभी ये कह रहे हैं कि है कोई करने वाली बात, ये है कोई मानने वाली बात। कहते हैं जब ख़त्म हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हें उठाया जाएगा, नए जिस्म होंगे, फिर हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत और जहन्नम होगी, फिर ये होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? तो अल्लाह फरमाते हैं जब वो आ जाएगी, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, कोई इसका इनकार नहीं कर सकेगा। और अगली उसकी सिफ्त ये होगी क़यामत की कि खाफ़िज़तुर राफ़िआ, वो नीचे कर देने वाली है और ऊपर कर देने वाली है। खाफ़िदा का माना होता है नीचे कर देने वाली, झुका देने वाली, और राफ़िआ का माना होता है ऊंची कर देने वाली। वो दिन ऐसा दिन है, वो घड़ी ऐसी घड़ी है, वो क़यामत ऐसी क़यामत है जो नीचे कर देगी और ऊपर कर देगी। इसके कई मतलब हैं। एक मतलब ये है कि जो ऊपर की चीज़ें हैं ना वो नीचे आ जाएंगी और नीचे की चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, उल्ट हो जाएंगी सारी दुनिया, निज़ाम सारा तल ख़त्म हो जाएगा, ऊपर नीचे सारी चीज़ें हो जाएंगी, तरतीब ख़त्म हो जाएगी दुनिया की। एक इसका माना ये है कि जिस दिन वो आएगी ना, तो कुछ वो लोग जो जिनको दुनिया फ़कीर समझती थी, दुनिया में कोई ना वैल्यू, ना हैसियत, ना कोई वेट, ना कोई वज़न, ना कोई इज़्ज़त, ना कोई रिस्पेक्ट, दुनिया वालों की नज़र में उनको कुछ थे ही नहीं वो। लेकिन जिस दिन वो आएगी ना, उस दिन अल्लाह उनको, जिनको लोग फ़कीर समझते थे, वो कोई चीज़ नहीं समझते थे, अल्लाह उनको ऊंचा कर देंगे। और जो बड़े बड़े तकब्बर वाले लगे फिरते थे दुनिया में, अल्लाह उनको नीचे गिरा देंगे। वो घड़ी होगी कि जिस दिन नीचे वाले ऊपर हो जाएंगे, ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे। जो समझते थे दुनिया हमारे बगैर चल ही नहीं सकती, ठीक है, अल्लाह उनको जलील कर देंगे। और जिनको दुनिया कोई वैल्यू नहीं देती थी, कोई उनको की हैसियत नहीं मानते थे लोग, वो अल्लाह वाले दरवेश जो हैं, अल्लाह उनको ऊंचा कर देंगे। तो वो घड़ी ऐसी होगी कि ऊंचे वाले नीचे हो जाएंगे और जो नीचे समझे जाते थे अल्लाह उनको ऊंचा कर देंगे। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब पूरी ज़मीन हिला मारी जाएगी, पूरी ज़मीन, ये 6 पॉइंट समथिंग का कोई ज़ल्ज़ला आ जाए ना, वो किसी एक एरिया में होता है, बाकी दुनिया को पता भी नहीं होता। तो उसमें भी अभी ये कल परसों फिर अफ़गानिस्तान में आया है, 2000 लोग जो है ना वो ऐसे चले गए, पता नहीं चलता। झटका आता है तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। लेकिन हो सकता है ओल्डम में आए, मैनचेस्टर वालों को पता ही ना हो, ऐसा होता है ना। लेकिन वो जब आएगी ना तो ऐसा नहीं होगा कोई पार्शली किसी एक हिस्से में नहीं आएगा ज़ल्ज़ला। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, पूरी ज़मीन पे ज़ल्ज़ला आएगा, पूरी ज़मीन हिला मारी जाएगी। और फिर फरमाया व बुस्सतिल जिबाल बस्सा, और पहाड़ जो है ना वो रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। पहाड़ जो है ना, पहाड़
ये जो लिंट्स नहीं होते, वूल लिंट्स, अभी एक पत्थर इतना तोड़ना पड़ जाए ना, इतना से पत्थर तोड़ना पड़ जाए तो मुझ से तो नहीं टूटता। हो सकता है आप में से कोई पहलवान हो, उसको तोड़ लेती हूँ, पता नहीं कितना ज़ोर लगाना पड़ता है तो फिर उसके टुकड़े होते हैं। एक पत्थर तोड़ना पड़े तो हमसे नहीं टूटता। तो ये जितने पहाड़ हैं ना, ये आपको जो माउंट एवरेस्ट और K2 और पता नहीं कौन कौन से सिलसिले और पहाड़ों को देखें ना ऐसे खड़े होके, तो जहाँ तक नज़र जाती है पहाड़ ही नज़र आते हैं। ये सारे पहाड़ जो दुनिया के हैं ना, ये सारे पत्थर जो दुनिया के नज़र आते हैं आपको, ये वूल लिंट्स की तरह उड़ रहे होंगे। व बुस्सतिल जिबाल बस्सा, इनका कोई वज़न वेट नहीं होगा, ऐसे जैसे वूल लिंट्स होते हैं ऐसे उड़ रहे होंगे। फ़कानत हबाम मुंबस्सा, और ये सारे जो है ना उड़ती हुई वूल बन जाएंगे, उड़ती हुई वूल। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और उड़ती हुई वूल की तरह हो जाएंगे। वह कुंतुम अज़वाजन सलासा, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया के 3 हिस्से हो जाएंगे। दुनिया जो है, पूरी दुनिया के इंसान जो है वो कुंतुम, कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ने मुखातिब किया है, या जिन पे नाज़िल हुआ था उनकी बात की है। कुंतुम, तुम हो जाओगे, तुम जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, अल्लाह ने उसको मुखातिब किया, तुम हो जाओगे 3 हिस्से, तुम्हारे 3 हिस्से बन जाएंगे, 3 ग्रोह बन जाएंगे दुनिया के इंसानों के। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले फरमाया फ़अस्हाबुल यमीन, एक होंगे दाएं हाथ वाले, लेफ्ट हैंड वाले। एक इसका माना यह है कि जो अल्लाह के अर्श के राइट साइड पे होंगे। एक इसका मतलब यह है कि जिनको उनके अमाल नामा जो है ना, बुक ऑफ डीड्स, उनके राइट हैंड में मिलेगा। जो पास हो जाएंगे तो उनके राइट हैंड में दिया जाएगा ना, अस्हाबुल यमीन। ये हैं दाएं हाथ वाले, राइट हैंड वाले, सज्जे हाथ वाले, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्रुप कौन सा? फिर अल्लाह फरमाते हैं मा अस्हाबुल यमीन, और क्या बात है अस्हाबुल यमीन की। फ़अस्हाबुल मैमना, लफ्ज़ जो है ना, फ़अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले। मा अस्हाबुल मैमना, वो दाएं हाथ वालों की क्या शान होगी। फिर फरमाया दूसरा ग्रुप कौन सा होगा? अस्हाबुल मशअमा। हम अपनी ज़बान में भी बात करते हैं ना, जब कोई ख़ास हो जाता है ना, बंदा ख़ास होता है, बड़ा ख़ास क्लोज़ फ्रेंड जो होता है या बहुत करीबी होता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये उसका दायां हाथ है, इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, ये उसका दायां हाथ है, बड़ा ख़ास बंदा है। तो वो जो दाएं हाथ वाले होंगे ना, वो बड़े ख़ास लोग होंगे वहाँ पे। फिर अल्लाह फरमाते हैं फ़अस्हाबुल मशअमा, और बदनसीब बाएं हाथ वाले। मशअमा का लफ्ज़ है ना, शूम से निकला है, शऊम। अरबी ज़बान में शऊम होता है, हम शूम भी कहते हैं उसको। बदनसीब, बदबख्त, मनहूस। और ये जो लेफ्ट हैंड होता है ना, जिसको कहते हैं ना घटिया, कमीना, जलील, इस माने में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो फिर लेफ्ट हैंड के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अस्हाबुल मशअमा, वो बाएं हाथ वाले, लेफ्ट हैंड वाले। मा अस्हाबुल मशअमा, तुम्हें क्या पता है कि उनकी शामत कैसे आएगी, वो कैसे बदनसीब लोग होंगे। हमारी ज़ुबान में भी जब कोई काम बहुत हल्का हो, बहुत इजी हो, जिसमें कोई वक्त ना लगे, कोई जोर ना लगे, कोई मेहनत ना करनी पड़े, कहते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये मेरे बाएं हाथ का काम है। खबे हाथ की गेम है सारी। तो उसको हल्के को, छोटे को, कमज़ोर को कहते हैं बायां, ठीक है, लेफ्ट। तो अस्हाबुल मशअमा बदनसीब, घटिया नसीब वाले, जलील, ठीक है, बाएं हाथ वाले, लेफ्ट हैंड वाले, जिनको बाएं हाथ में दिया जाएगा, उनके साथ क्या होगा। फिर तीसरा ग्रोह कौन सा होगा? फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून, वो जो आगे आगे होंगे, सबकत लेने वाले। एक है दाएं वाले जो पास हैं, एक है बाएं वाले जो फेल हैं, और एक है फ्रंट वाले अस्साबिकून अस्साबिकून, जो आगे आगे होंगे, सबसे आगे वाले। तो ये 3 ग्रोह बन जाएंगे दुनिया वालों के, एक सबसे आगे वाले, दाएं वाले और बाएं वाले।
अब इन सब की थोड़ी थोड़ी तफसील सुन लो। आज के रुकू में इन सब की तफसील है। सबसे पहले जो आगे आगे होंगे ना, अल्लाह हम सब को उनमें शामिल फरमाए। आगे आगे वाले वो दुनिया में भी आगे रहते थे। उलाइकल मुकर्रबून, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह के करीब रहने वाले, अल्लाह के करीब, जिनको अल्लाह अपने करीब कर लेंगे। ये आगे आगे रहते थे दुनिया में भी, नेकी के काम में आगे, कुर्बानी देने में आगे, सदका खैरात करने में आगे, अखलाक में आगे, किरदार में आगे, भलाई करने में आगे, ठीक है, हर चीज़ में, मैनर, मॉरल, सब में आगे आगे रहते थे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगली सफ में आया करो। तुम्हें पता चल जाए ना अगली सफ का सवाब क्या है, तो तुम लड़ पड़ो, एक दूसरे से लॉटरी डाल के अपना नंबर निकालो, ठीक है। तो अगले जो बंदा जगह हो और पीछे पीछे रहता है ना, वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह उसको पीछे ही कर देते। एक है जगह नहीं है, एक है जगह भी है, फिर भी बंदे आगे आने की कोशिश नहीं करते, पीछे पीछे रहते हैं। तो जो पीछे पीछे रहता है अल्लाह उसको पीछे ही कर देते। जो आगे आगे रहने की कोशिश करता है अल्लाह उसको आगे कर देते। अस्साबिकून अस्साबिकून, वो जो आगे आगे रहने वाले, हर काम में आगे होने की कोशिश करते थे। उलाइकल मुकर्रबून, ये लोग होंगे जिनको अल्लाह अपना कुर्ब नसीब फरमाएंगे, अपनी क्लोजनेस अता फरमाएंगे। फी जन्नातिन नईम, वो नेमतों से भरे हुए बागात के अंदर होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, वो बहुत होंगे पहले लोगों में से। व कलीलुम मिनल आखिरीन, थोड़े होंगे बाद वाले लोगों में से। ये जो है ना आगे आगे रहने वाले, वो पहलू में बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन पिछलू में थोड़े कम होंगे। तो ये पहले कौन है और पिछले कौन है, इसके बारे में भी मुफस्सिरीन ने कई बातें इरशाद फरमाई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले से मतलब ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक, ये जो है ना ये सारी पहली और जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है ये आखिरी है, ये बाद वाले हैं। तो एक मतलब इसका ये हो सकता है, लेकिन दूसरे कहते हैं नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत तो सबसे आगे होगी, तो अल्लाह कह रहा है कि जो बाद वाले उनमें थोड़े होंगे, तो फिर हमें से थोड़े कैसे होंगे। इसका मतलब ये है कि हर नबी की उम्मत में से जो अव्वल लोग होते हैं ना, वो टॉप के लोग होते हैं। हर नबी की उम्मत में से जो पहले पहले होते हैं ना ईमान लाने वाले, वो टॉप के लोग होते हैं। तो अल्लाह उनमें से जो अल्लाह फरमाते हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहले लोगों में से इनका बड़ा ग्रोह होगा मुकर्रबून का, साबिकून साबिकून का। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बाद वालों में थोड़े हो जाएंगे लेकिन पहलू में ज़्यादा होंगे। तो हर नबी की उम्मत जो होती है उसमें जो पहले ईमान वाले होते हैं, शुरू वाले, वो ज़्यादा मजबूत, बाकी सब उनको फॉलो करने वाले होते हैं। जैसे सहाबा किराम है नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में, क़यामत तक के लिए कोई बंदा उनके दर्जे रुतबे को क्रॉस नहीं कर सकता, ना तक़वे में, ना कुर्बानी में, ठीक है, ना ईमान में, ना अमाल में, कोई उनको क्रॉस नहीं कर सकता। वो ऐसे अल्लाह ने वो नस्ल बनाई है। तो हर नबी की उम्मत में से जो अव्वल लोग हैं वो साबिकून साबिकून हैं, और जो बाद वाले लोग हैं उनमें से थोड़े हैं, पहले लोगों में ज़्यादा हैं। आला सुरुरि मौदूना, वो ऐसे थ्रोन्स पे, ऐसे तख्तों पे बैठे होंगे जिनमें मोती, हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी ये जड़े हुए हैं, उनको डेकोरेट किया गया है। वो जो तख्त बने ना, सोफे बने हैं, तो उन सोफे और तख्तों के ऊपर जो नक्शो निगार बने हुए हैं ना, वो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के बने हुए हैं। उनके ऊपर बैठे होंगे वो, ये उनके थ्रोन होंगे, ये उनके तख्त होंगे। मुत्तकीन, टेक लगाए होंगे उनके ऊपर अलैहा, मुतकाबिलीन, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये लफ्ज़ अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल फरमाया कि दुनिया में जब कोई आपका बंदा कंपेटिटिव होता है ना, तो आमना सामना ज़रा मुश्किल होता है, जेलसी फील होती है, ठीक, बंदे हसद करते हैं, गुस्सा आता है, मेरे बराबर बैठा हुआ है वो भी, हैं जी, जैसे मेरा मकान ऐसे उसका भी मकान, जैसे मेरी गाड़ी ऐसे उसकी भी गाड़ी। दिल में ख्यालात आते हैं, बातें आती हैं, इल फीलिंग होती है, जेलसी होती है, दुख होता है, बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं।
लेकिन जन्नत इन सारी चीज़ों से पाक है। जन्नत जो है ना इन सारी चीज़ों से पाक है। एनी नेगेटिविटी वहाँ कुछ नहीं होगा इस तरह का। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मुतकाबिलीन, वो एक दूसरे के सामने बैठ के खुश हो रहे होंगे कि सुभान अल्लाह, मेरे भाई को भी वो तख्त मिला हुआ है जो मुझे मिला हुआ है। ठीक है, एक दूसरे के सामने बैठ के खुशी के साथ बातें कर रहे होंगे, कोई इल फीलिंग नहीं होगी। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, और उनकी खिदमत के लिए आ जा रहे होंगे। यतूफ़ तवाफ़ से तवाफ़ कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। इसका मतलब यतूफ़ का मतलब चक्कर लगाना। तवाफ़ को भी इसलिए तवाफ़ कहते हैं कि उसमें चक्कर लगाए जाते हैं। तो चक्कर लगा रहे होंगे उनके पास खिदमत के लिए हर वक्त। विल्दान, नौजवान लड़के, मुखल्लदून, जो हमेशा नौजवान ही रहेंगे। मुखल्लदून का माना है ना उनमें थकावट आएगी, एनर्जी भी एक जैसी, ना उनकी उम्र जो है ना वो बूढ़ी होगी, जवान ही रहेंगे, और ना उनकी एक्टिवनेस में कोई कमी आएगी, हमेशा एक्टिव रहेंगे। मुखल्लदून, जो कुछ मिला है हमेशा के लिए मिला उनको, और हर वक्त वो खिदमत में लगे होंगे। ये जो नौजवान लड़के वहाँ खिदमत पे लगे होंगे ना, ये कौन होंगे? आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो नॉन मुस्लिम के बच्चे हैं ना, छोटी उम्र में फौत हो जाते हैं, तो अल्लाह उनको जन्नत में ले जाएगा जन्नतियों की खिदमत के लिए। ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, किसी हदीस में बयान नहीं हुआ, कुरान में कहीं बयान नहीं हुआ कि वो नॉन मुस्लिम के बच्चे होंगे। भाई बच्चा जो भी होता है ना, चाहे मुसलमान का हो या ना, वो तो मासूम है, और मासूम तो वैसे भी जन्नत में जाएगा, चाहे वो नॉन मुस्लिम के घर में क्यों ना पैदा हुआ हो। तो उसका क्या कसूर है कि वो वहां खिदमत में लगा दिया जाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में अनफेयर कोई चीज़ नहीं है, वहां नाइंसाफ़ी नहीं है। इसलिए कि वो कि नॉन मुस्लिम के घर में पैदा हुआ तो बच्चा ही फौत हो गया तो उसको जन्नत में खिदमत पे लगा दिया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं? किसी हदीस में नहीं है, कहीं भी कुरान में ऐसी बात नहीं बयान हुई। ये किसी नस्ल से पैदा नहीं होंगे, ये दुनिया से जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह इनको जन्नत के अंदर ही पैदा करेंगे, इंसानी नस्ल से नहीं, जन्नत के अंदर पैदा होने वाले बच्चे होंगे, जन्नत के अंदर बनाए जाने वाले बच्चे होंगे, जो खिदमत के लिए बनाए जाएंगे। ये किसी नॉन मुस्लिम के बच्चे नहीं होंगे। बच्चा मासूम होता है और वो मासूम वैसे जन्नत में होंगे और जन्नत में इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, उनका कोई कसूर नहीं है कि उनको खिदमत में आपने लगा दिया। इस तरह की बातें जब आप इस्लाम बना के बयान करते हैं तो फिर लोग जो है ना इस्लाम पे एतराज़ करते हैं। हालांकि ये बातें लोगों ने खुद बना दी हैं, पता नहीं कहाँ से बना दी हैं। तो ये जो वहाँ नौजवान बच्चे मोतियों की तरह साफ़ सुथरे एनर्जी वाले जवान खिदमत पे लगे होंगे, वो जन्नत के अंदर ही पैदा अल्लाह उनको करेंगे, किसी नस्ल से नहीं बनेंगे या किसी के घर में पैदा नहीं होंगे वो। अगली बात, अल्लाह कहते हैं वहाँ जो साबिकून है ना, जो फ्रंट पे रहने वाले, उनकी खिदमत में ये नौजवान बच्चे लगे होंगे, तो वहाँ किस चीज़ में उनको डाल के दिया जा रहा होगा? अल्लाह पूरा सीन बयान कर रहे हैं। अब बर्तन कौन से इस्तेमाल करेंगे? बेअकवाबिन, अकवाब कूब की जमा है, जिसको हम कूब कहते हैं ना, इंग्लिश वाले उसको कप कहते हैं। तो हो सकता है कूब से ही कप बन गया हो। एक ज़बान से जब दूसरी ज़बान में ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें, ऐसे ही होता है। जैसे अल अर्द है ज़मीन, इंग्लिश में गया तो अर्थ बन गई है, तो लफ्ज़ चेंज हो गया थोड़ा सा। तो कूब जो है ना कप को कहते हैं। तो जन्नत के अंदर स्पेशल वो कप बने होंगे जिनके अंदर उनको वो डाल डाल के मशरूब पिला रहे होंगे। वह अबारीक, अबारीक जो है ना, ये जिसकी टूटी लगी होती है ना, जो जग होता है जिसके अगर टूटी भी लगी हो, ठीक है, टैप वाला जो होता है चीज़, तो उसके अंदर से डाल के देना, तो वो बर्तन इस्तेमाल हो रहे होंगे। वह कासिम बिन माइन, और स्पेशल जो गिलास होते हैं जिनके अंदर, यहाँ पे लोग जो है ना जिन्होंने वाइन के लिए स्पेशल गिलास रखे होते हैं, ये वाइन ग्लास है, ठीक है। कास का माना गिलास है, जिसके अंदर यहाँ लोग वाइन पीते हैं ना। तो अल्लाह की जो जन्नत की वाइन है ना, वो फलों से नहीं बनेगी, वो इंसान नहीं बनाएंगे, उसके चश्मे निकलेंगे, उसके चश्मे होंगे, वो फलों से नहीं बनाई जाएगी। जैसे हनी जो है ना यहाँ पे,
वो हनी बीज बनाती है ना, जन्नत की हनी बीज नहीं बनाएंगी, वहाँ हनी के चश्मे होंगे, हनी की नहरें होंगी। ऐसे ही जो जन्नत की शराब है ना, उसका नाम शराब है, लेकिन दुनिया की शराब की तरह नहीं होगी, उसके चश्मे होंगे। मिमाइन, साफ सुथरी बहती हुई शराब के चश्मों से उनको बार बार के वो जाम पिला रहे होंगे। लेकिन वो कैसी होगी? ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, उनके उसके पीने से ना उनके सर में दर्द होगा, ना वो जो है ना वो मूविंग फील करेंगे। यहाँ पीते हैं ना जब लोग, तो उनके हेड मूव होते हैं ना, ठीक है, दिमाग चकरा जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं वहाँ जो पिएंगे ना सर दर्द होगा ना दिमाग चकराएगा, उसमें इंटॉक्सिकेशन नहीं है, वो सर दर्द नहीं करती। थोड़ी ज़्यादा हो गई तो भी मसला गड़बड़ हो गया, ठीक है जी, चक्कर आने लग गए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। उनके ना सर दर्द होंगे उससे, ना उनको चक्कर आएंगे। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, और उनको वहाँ मेवे पेश किए जाएंगे जिस तरह की वो पसंद करेंगे, जिस तरह के वो चूज़ करेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, वो चीज़ें उनके सामने पेश की जाएंगी। अच्छा, आप ये ऑर्डर जो है चेक कर रहे हैं, आप तरतीब चेक कर रहे हैं ना कि वहाँ पे खादम लगे हैं, उनको पहले तो सबसे पहले जब मेहमान आते हैं तो उनको आप ड्रिंक पेश करते हैं ना, तो यहाँ अल्लाह ने ड्रिंक की बात की है, ऐसे गिलासों में, ऐसे कप्स में, ऐसे बर्तनों में डाल के उनको ड्रिंक दिया जाएगा। और ड्रिंक के बाद फिर क्या है जी, वहाँ पे फ्रूट पेश किए जाएंगे और मेवे पेश किए जाएंगे, फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, तो ये वहाँ पेश किया जाएगा। ये तरतीब है कुरान की। हम तो फ्रूट आखिर में खाते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन फ्रूट पहले खाना चाहिए। फ्रूट खा के जो जगह बच जाए उसमें रोटी डालो, ठीक है ना, और रोटी तो वो जगह फिल करने के लिए होती है, मज़ा तो नहीं आता ना, मज़ा तो दूसरी चीज़ों का आता है। रोटी तो भूख मिटाने के लिए होती है, जितनी भूख रह जाए रोटी खा लो। पहले जाओ ड्रिंक पियो, उसके बाद फ्रूट खाओ, मेवे खाओ, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ्रूट और मेवे खाने के बाद वह लहम तैरिन मिम्मा यश्तहून, परिंदों का गोश्त पेश किया जाएगा जो वो पसंद करेंगे। जंती बैठा होगा ना, परिंदे उड़ रहे होंगे, तो वो कहेगा ये वाला मोटा परिंदा, ये मुझे ये होना, इसका जिस तरह वो चाहेगा, बुना हो कि सालन आंडी बनी हो, उस तरह का बन के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रूट खाने के बाद फिर गोश्त की बारी आ जाएगी, परिंदों के गोश्त, वो वहां उसको पेश किए जाएंगे, ठीक है जी। ये कुरान की तरतीब चेक कर लें। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वह हूरुन ईन, और गोरी रंगत वाली मोटी आंखों वाली बीवियां उनकी होंगी वहां पे। और कुरान में कहीं भी हूर का लफ्ज़ आया ना तो किसी अलग मखलूक के लिए नहीं आया, ये नोट कर लें। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए नई बात हो। कुरान में जहां भी लफ्ज़ हूर आया ना, बीवियों के लिए आया है, किसी और मखलूक के लिए नहीं आया। हम सूरह रहमान में 2 जगह पढ़ चुके हैं, ये दोनों जगहों पे बीवियों की बात हुई है। ऐसी बीवियां होंगी जो साफ सुथरी रंगत वाली जो औरत होती है उसको हूर कहते हैं। ईन का माना होता है खूबसूरत आंखों वाली, साफ सुथरी रंगत वाली और खूबसूरत आंखों वाली बीवियां वहां होंगी उनकी। अल्लाह फरमाते हैं का अमसाल लुअलुइल मकनून, वो ऐसे होंगी जैसे मोती छुपा के रखे होते हैं, पर्ल होते हैं ना, उनको छुपा के रखा हो, ना मिट्टी लगी है ना किसी का मैला हाथ लग गया उनको, ऐसे जो है ना उनकी खूबसूरती होगी उन औरतों की। ये बीवियों की अल्लाह बात कर रहे हैं। जहां भी कुरान में लफ्ज़ हूर इस्तेमाल हुआ है बीवियों के लिए हुआ है, बीवियों की सिर्फ अल्लाह ने बयान की है, और हमने एक नई मखलूक बना दी है उसकी। कुछ हदीस में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो अजीब अजीब कहानियां बना दी है ना हुरों के बारे में, लोगों ने नाम ले लेके, कहीं भी कुरान में कोई अलग मखलूक नहीं बयान हुई, औरतों का जिक्र हुआ है, और वो भी वहाँ खिदमत के लिए होंगी। जिस तरह ये नौजवान लड़के खिदमत के लिए होंगे ना, उसी तरह लड़कियां भी खिदमत के लिए होंगी, जिनको आप हूर समझ रहे हैं, जिनको मैं हूर कह रहा हूँ, जो कुरान ने पेश किया है वो बीवियाँ हैं। और वो कैसी होंगी, अल्लाह ने अगली बात आगे ये बयान फरमाई, आगे आ रहा है वो, अल्लाह उनको नए सिरे से पैदा फरमाएंगे, नए सिरे से पैदा फरमाएंगे।
जिस्म नया, अक्ल नई, आंखें नई, चेहरे नए, बॉडी, हर चीज़ नई हो जाएगी उनकी। अल्लाह फरमाते हैं हम नए सिरे से उनको तैयार करेंगे उनके लिए। और हर औरत कुंवारी औरत होगी वहां पे, बेशक यहाँ 180 साल की होके फोत हुई हो। और एक रवायत के मुताबिक जन्नत के अंदर हर बंदा जो है ना वो ऐसे होगा, मैंने हदीस लिखी हुई है यहाँ पे, एक मिनट। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत वाले जब जन्नत में जाएंगे ना, जुर्दन मुर्दन, उनके जिस्मों पे बाल नहीं होंगे, ना मर्द की दाढ़ी होगी ना उसके बाल होंगे, ना औरतों के जिस्मों पे बाल होंगे। जुर्द मुर्द का मतलब ये होता है कि मर्दों के ये बाल होंगे जैसे बंदा टीनेजर हो ना, तो हल्की हल्की से ऐसे मूछे सी मसें होती हैं जिसको कहते हैं मसें, ऐसी होंगी हल्की हल्की, जैसे वो टीनेजर बंदा होता है थोड़ी सी आ जाती है ना। इसके अलावा बाल नहीं होंगे, जुर्द मुर्द होंगे, जिस्म पे भी बाल नहीं होंगे, ठीक है, जिस्म पे बाल नहीं होंगे, चेहरे पे भी बाल नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद फरमाया बैदा, उनकी रंगत गोरी होगी सबकी, ठीक है। अच्छा, जिआदन, उनके बदन जो है ना वो ऐसे जैसे को बॉडी बिल्डर सेहतमंद नहीं होता बंदा, ऐसे घुटे बदन जिसको कहते हैं उनके होंगे। मुकहलीन, उनकी आंखें ऐसी होंगी बगैर सुरमे के, जैसे सुरमा लगाया होता है, सुरमगी आंखें जिसको कहते हैं जन्नत वालों की। अब नाओ सलासे सलासीन, वो सारे के सारे 33 होंगे, ये हसन रवायत है, 33 होंगे सारे के सारे, जवान होंगे। और यहां वक्त रुक जाएगा, उम्र रुक जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, वो 33 रहेंगे फॉरएवर, बुढ़ापा नहीं आएगा। जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा नए सिरे से ये सारी चीज़ें उसको, यानी आप जो आपके जहन में अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है ना ऐसा कोई खूबसूरती का, आप जिसको ब्यूटी समझ सकते हैं आप उसको समझ लें, जिसको आप ब्यूटी समझ सकते हैं आप अपने जहन में एक स्केच बना लें ब्यूटी का। लेकिन जब आप जन्नत में जाएंगे ना तो नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने ऐसी बनाई होगी कि जो किसी आंख ने देखी भी नहीं है, किसी कान ने सुनी भी नहीं है, और किसी के दिमाग में भी नहीं आई हो, ऐसी खूबसूरती अल्लाह ने वहां बनाई होगी। अच्छा जी, हूरुन ईन, खूबसूरत और काली आंखों वाली बीवियां उनको अल्लाह देंगे, कामसाल लुअलुल मकनून, जैसे छुपे हुए मोती होते हैं। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये बदला होगा उनका जो नेक अमाल उन्होंने किए होंगे। अगली बात, ला यस्माउन फीहा लगवन वला तासीमा, कोई फजूल बात वहां नहीं सुनेंगे और ना कोई गुनाह की बात, कोई फजूल बात ना ही कोई गुनाह वाली बात। गुनाह वाली बात कौन सी होती है? कोई किसी की गिबत करे, बैक बाइटिंग करे, ठीक है, कोई किसी को ताने दे, ठीक है, कोई किसी के उल्टे नाम बुलाए, कोई किसी की इंसल्ट करे, जुबान दराजी करे, ऊंची आवाज में बोले, ये सारे गुनाह की चीजें होती हैं। तो वहां कोई गुनाह का लफ्ज ही नहीं होगा। जिस चीज को आप गुनाह समझते हैं ना वो जन्नत की लैंग्वेज में है ही नहीं। जिस काम को आप फजूल कहते हैं लगव है, फजूल है, फजूल हरकत है। फजूल हरकत और गुनाह का कोई लफ्ज जन्नत की डिक्शनरी में है ही नहीं। वहां ऐसी कोई बात नहीं सुनेंगे। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना वो सुन के भी उनको तकलीफ होती है, ऐसी कोई बात वहां नहीं होगी। इल्ला कीलन सलामन सलामन, हाँ अगर कोई बात वो सुनेंगे ना तो यही होगी कि जिसको सुन के उनको सुकून आ जाएगा। कीला सलामन, कौले सलीम होगा वहां पे, सिर्फ अच्छी आवाज उनके कानों में आया करेगी। और दूसरी बात, जिधर जाएंगे लोग सलाम पेश किया करेंगे, सलाम हो आपको, सलाम हो, ऐसे ही बस कौले सलीम होगा वहां पे, अच्छी बात, कोई बुरा लफ्ज नहीं होगा वहां। ये तो हो गए अल मुकर्रबून अस्साबिकून, जो आगे आगे जाने वाले। अब जल्दी में उनकी बात सुन लें जिनको कहा ना कि वो दाएं हाथ वाले, वो कौन है? वह अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, दाएं हाथ वाले। क्या लोग होंगे दाएं हाथ वाले, क्या शान होगी उनकी। फी सिदर मखदूद, उनको पेश की जाएंगे बेर। या पहाड़ी, जरा गौर ना सुनो भाई, ये कश्मीर वाले और मेरे इलाके के लोग जो हैं वो भी, उनको बेर पेश किए जाएंगे ऐसी बेरी से जिसके कांटे नहीं होंगे।
जिन दरख्तों के फल अच्छे होते हैं ना उनके कांटे नहीं होते, ठीक है। तो बेर का भी अपना टेस्ट है एक। वैसे जो अच्छा बेर होता है ना, बचपन में खाए हैं, अभी तक मुंह में जाका उनका याद है। हाँ जी, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ दुनिया ख़त्म की है और आखिरत शुरू होती है ना, वहाँ पे ऊपर वाला जहान शुरू होता है, वहाँ बेरी रखी हुई है, सिदरतुल मुंतहा जिसको कहते हैं, वहाँ बेरी का दरख्त है। कोई और दरख्त भी हो सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने सिदरा रखी हुई है, वहाँ बेरी रखी हुई है। तो जन्नत के अंदर अल्लाह कहते हैं जो अस्हाबुल यमीन है उनको जन्नत के स्पेशल बेर, मटके जितने बड़े बड़े बेर होंगे, और आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा उनका टेस्ट कितना है, ठीक है। ऐसे यमी यमी बेर बंदा खा रहा हो, हाँ जी, और हर दफ़ा जब खाएंगे पहले से बेहतर टेस्ट होगा। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वो तलहिन मंदूद, और केले होंगे जो ऐसे एक दूसरे के ऊपर जिनकी तय लगी होती है ना, जैसे लेज लगी होती हैं, ऐसे वहाँ केले उनको पेश किए जाएंगे। वज़िल्ली ममदूद, और साया होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो आगे बढ़ता जा रहा है, साया भी बढ़ता जा रहा है, वहाँ धूप तपश वाली बात कोई नहीं होगी। ज़िल्ली ममदूद, बढ़ जाने वाला साया होगा उनके लिए। व माई मस्कूब, और बहता हुआ पानी होगा उनके लिए, चश्मे होंगे उनके लिए। व फाकिहतन कसीरा, और फल होंगे बेशुमार, मेवे होंगे बेशुमार। ला मकतूआ, ठीक है, जो होता है ना जी, अब सीज़न आउट हो गया जी, अब सीज़न ओवर हो गया, अब वो फल नहीं मिलता, तो अल्लाह कहते हैं वो ऐसा सीज़न नहीं होगा जिनका जो आउट हो जाए, ठीक है, उनका सीज़न आउट नहीं होगा। वला ममनुआ, और ना को रोकेगा, ये मेरा बाग है, ये तेरा बाग है, इसमें तुम नहीं ले सकते, इसमें वो, ऐसे भी नहीं होगा। मुझे पसंद आ गया तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। और ना ही कोई आउट ऑफ सीज़न ऐसा कोई होगा कि सीज़न ख़त्म हो गया जी, मेरा दिल कर रहा है लेकिन अब सीज़न नहीं है, अब मुझे 2 महीने 4 महीने 6 महीने वेट करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात। ला मकतूआतिन वला मनुआ, ना उनका सीज़न आउट होता है और ना उससे कोई रोकेगा, उसको मना करेगा उसको। वह फुरुश मरफूआ, और ऊंचे तख्त लगे होंगे उनके लिए, ऊंचे तख्त, ठीक है, स्टेज बना होगा प्रॉपर। बड़े लोग जो है ना, ज़ाहिर है ऊंचे बैठते हैं ना, तो वो ऐसे वीआईपी उनकी होगी। अब ये लफ्ज़ सुने, इन्ना अनशा ना हुन्ना इंशाअन, हम उनकी बीवियों को नए सिरे से बनाएंगे। लफ्ज़ इंशा इस्तेमाल हुआ है, तख्लीक नहीं करेंगे, तख्लीक नहीं फरमाया, पैदा नहीं करेंगे, बनाएंगे। हम उनको नए सिरे से बनाएंगे उनके लिए। तख्लीक तो पहले ही हो चुकी है ना, जब वो जन्नत में आएंगी तो हम उनको नए सिरे से बनाएंगे, ठीक है जी। अल्लाह उनकी बॉडी को बनाएगा नए सिरे से। कैसे बनाएंगे? फजअलनाहुन्ना अबकारन, हम उनको कुंवारी कर देंगे, वो औरतें कुंवारी हो जाएंगी वहां पे, ठीक है, वर्जन लेडीज। और सुभान अल्लाह, जन्नती औरतें जो होंगी उनकी वर्जनिटी कभी खत्म होगी ही नहीं। फजअलनाहुन्ना अबकारन, अल्लाह कहते हैं मैंने उनको बना दिया कुंवारी, और वो फॉरएवर वर्जन रहेंगी। नए सिरे से हम उनको बना देंगे। हूरें उनकी खादमा होंगी। फिर आप कहेंगे बार बार बोलना, सब वही बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो ज़हन से निकाल दें, चेंज करें इसको। हूरें उनकी खादमें होंगी, नौकरानियां होंगी उनकी, जिनको आप हूरें समझते हैं। मैं हूर बीवी को कह रहा हूं। और अल्लाह फरमाते हैं औरबन अतराबन। औरबन का माना होता है खामद की आशिक, खामद से मोहब्बत करने वाली, खामद उससे मोहब्बत करने वाला, जिसको देख के बंदा खुश हो, जिसको बात करके जिसके साथ खुश हो, जिसके साथ बैठ के खुश हो, ठीक है, जिसके साथ खेल कूद करके बंदा खुश हो, उसको कहते हैं औरबन। हर काम में जो खुशी अता करने वाली चीज़ हो। ऐसे ही मर्द उसको देखेगा तो खुश होगा, औरत उसको देखेगी तो खुश होगा। अतराबन का माना है हमजोली। अच्छा चले मैं इस लफ्ज़ को भी थोड़ा सा खोल देता हूँ आपके लिए, इंटरेस्टिंग है। अतराब का लफ्ज़ ना तुराब से निकला है। तुराब का माना क्या होता है? मिट्टी। तो ये जो हमजोली होते हैं ना, हमजोली, ठीक है, बचपन के दोस्त, वो जो मिट्टी में बैठ के खेले हों आपस में, उनको कहते हैं अतराब। मिट्टी में बैठ के खेलने की जो उम्र होती है ना, उस वक़्त से जो आपका साथी होता है ना, उस वक़्त से जो आपका साथी होता है उसको कहते हैं अतराबन। तो वो ऐसी होंगी जैसे
बचपन से खेल के बंदा बड़ा होता है ना, ऐसे आदतों को जानने वाले, तबीयतों को समझने वाले, हैं जी, नरम गरम समझने वाले, वो सब पता होता है उनको, इनसाइड आउट जानते होते हैं, लंगोटिए जिसको कहते हैं ना, वो सारी बातें जानते होते हैं एक दूसरे के बारे में। अतराब अल्लाह उनको ऐसे करेंगे, मोहब्बत करने वाली, इश्क करने वाली और हमजोली, हर आदत को समझने वाली, आंख के इशारे को जानने वाली, तो ऐसे वहां साथ होंगे। ओके, तो इनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। ये जो दाएं हाथ वाले हैं ना, पहलू में भी बहुत होंगे, पिछलू में भी बहुत होंगे। ये पहलू में भी बहुत होंगे और पिछलू में भी बहुत होंगे। अब इसके बाद असहाबुश शिमाल की बारी आ गई है, उनके साथ क्या होगा? अल्लाह महफूज फरमाए, हम सब को उनसे महफूज फरमाए। अब असहाबुश शिमाल आप पढ़ेंगे, अगले हफ्ते इसको पढ़ते हैं, तो उनके साथ क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।